अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं बात करने जा रहा हूं राबिया अनम की। राबिया अनम जो है वो रमज़ानुल मुबारक में ट्रांसमिशंस करती हैं और इस ट्रांसमिशंस में वो ऐसे लोगों को बुलाती हैं जो डिज़र्व करते हैं, जिनकी हेल्प आउट की जाती है। और बहुत सारे लोग जो है ना इनके थ्रू लोगों को हेल्प भी करते हैं, कॉल्स आती हैं। तो इस तरह के वो प्रोग्राम्स कर रही होती हैं। हर साल की तरह से इस दफ़ा भी उन्होंने प्रोग्राम किया, लेकिन इस साल जो उन्होंने प्रोग्राम किया उसमें वो धाड़े मार मार के रोने लगी। और जो बात उन्होंने बताई, जो जिक्र जिस शख्स का उन्होंने किया और जो वाकया उन्होंने बयान किया, अगर आप भी सुने, अगर आपके अंदर एहसास हो तो आपका भी दिल रोएगा, आप भी अफसुर्दा होंगे ये सुनने के बाद। उन्होंने कहा जी कि वो जब भी ये प्रोग्राम करती थी हर साल उन्हें कॉल आती थी और वो शख्स जो कॉल करता था वो अपना नाम समझने सीगा राज में रखता था और वो राबिया अनम के थ्रू 3 से 4 लाख या 5 लाख की रकम उनके अकाउंट में डाल दिया करता था। और वो बताती हैं कि उसने कभी नहीं पूछा, बस ये कहता था कि राबिया अपना अकाउंट नंबर दें, उन्होंने दे दिया और वो उनके अकाउंट में पैसे डाल के बस ये कहता था कि आपने मेरा नहीं बताना और इन लोगों की हेल्प कर देनी है, तकसीम कर दो लोगों में जो जरूरतमंद है, जो आपके प्रोग्राम में आते हैं या इर्द गिर्द आपको अगर आपको लगता है कि वो हेल्प के मुस्तहिक हैं तो जरूर उनकी हेल्प करें। और किस तरह से कहना ये आप कर लें तो वो 5 लाख 3 लाख 4 लाख जो होता था वो किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 50, मतलब इस तरह से वो लोगों में तकसीम कर दिया करती थी। अब हुआ ये कि इस बार जो उनके रोने की वजह वो ये है कि उस शख्स की कॉल नहीं आई उनको, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उनको मिस कॉल आई। वो प्रोग्राम में बिजी थी। वो बताती हैं कि जी उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। जैसे उन्होंने कॉल देखी, उन्होंने कॉल बैक किया, नंबर तो याद रहता ना कि उन्होंने कॉल बैक किया तो उन्होंने कहा जी कि इस तरह से मैं आपकी कॉल नहीं उठा सकी, मैं माजरत चाहती हूँ। जी हुक्म करें, आप फरमाइए। आप यकीनन जो है हेल्प करने चाहते होंगे लोगों की, तो आपने कॉल की होगी। तो उन्होंने कहा कि राबिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैं इस बार जो है ना आपके अकाउंट में पैसे भी नहीं डाल सकता, लोगों की हेल्प भी नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि जो हाथ देते थे आज वो खुद मुंतजिर हैं हेल्प के। आप यकीन करें, दुख होता है सुनने के बाद। जो हाथ देने वाला था आज वो लेने पे मजबूर है। मैं क्या करूं, मैं बहुत मजबूर हूं। मुझे दुख हो रहा है ये कहते हुए कि राबिया, मैं हर साल आपके अकाउंट में पैसे डाल दिया करता था, लेकिन इस बार मैं ये नहीं कर रहा। और मैं वजह बताना चाहता हूं मैं क्यों नहीं कर रहा। क्योंकि मेरी फैक्ट्री में 150 से लेकर 200 तक के मुलाजमीन काम करते हैं। मेरे 2-2 माह की सैलरियां रुकी हुई हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से रनिंग में उनको जो है ना लाया और मैं उनको सैलरियां दी ताकि उनका काम चलता रहे। इसके बावजूद उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे की सॉरी 2 माह की जो है ना फीस, स्कूलिंग फीस जो है ना वो रुकी हुई है और मैं परेशान हूं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि इंडस्ट्रीज जो है ना वो बंद होती चली जा रही हैं और मैं इतना दुखी हूं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और राबिया अनम ये सुनने के बाद धाड़े मार मार के रोने लगी। तो क्यों ना रोएं। एक ऐसा शख्स, ऐसा सफेद पोश शख्स, अपर मिडिल क्लास कह लें, मिडिल क्लास कह लें आप उसको, लेकिन वो बंदा हेल्प करता था। 100-150 लोगों की जो होता है ना फैक्ट्री या आप यूनिट कह लें, वो जो आप काम कर रहे हैं तो कोई बहुत लग्जरी लाइफ नहीं आप जी रहे होते, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं वो शख्स इतना कुछ कर लेता था। ये बहुत बड़ी बात है, इसको सराहना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ दुख भी है। अब उसकी वजह बताई, मौजूदा हुकूमत, मौजूदा गवर्नमेंट जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए, इस नहज तक ले आए ये ऐसे लोगों को बेचारे जो किसी की हेल्प करते थे, आज वो बेचारे खुद मुंतजिर हैं। खुद वो ये सोचने पे मजबूर है हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा। तो इसके जिम्मेदार तो ये हैं ही हैं। इसके साथ साथ जो बेचारे अब जो जिनके लिए हेल्प की जाती थी वो भी वो देख रहे हैं इस साल कि भाई लोग अपने हालात को रो रहे हैं, हमें क्या देंगे। तो ये तो एक सिलसिला था जो अल्लाह पाक ने चलाया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि आप साहिब इस्तात हैं तो आप हेल्प करें, और लोग करते हैं। लोग सुन्नत पे अमल करते थे। लोग इस जो माह में खैरात, सदकात
और वैसे भी अपनी जो है ना कोशिश करते थे यार अगर हम साहिब हैसियत हैं तो ऐसे लोगों की हेल्प कर दें, अल्लाह पाक हमसे राजी हो जाएगा। लेकिन ये भी उन्होंने छीन लिया मौजूदा हुकूमत ने। खुद तो चोर हैं ही, दबो दिया इन्होंने। मजबूर हो गए लोग ये कहने पे कि हमारी बस हो गई है भाई, अब हम इससे ज्यादा घर का सिस्टम चलाएं या फिर बाहर देखें, क्या करें हम। तो मैं तो ये दुआ ही कर सकता हूं अल्लाह से कि मेरे मालिक अब बस तेरी जात की तरफ सबकी नजरें हैं कि अल्लाह पाक पहले भी तुझी से मदद मांगते थे, अब भी कि इनको टाल दे हमारे ऊपर से, जो जिन्होंने हमारे ऊपर मुसल्लत किया इनको, उनको भी और इनको भी। बेशक तो बहुत बड़ा कारसाज है। तो मैं मेरे ये सारे उसका मकसद ये था कि हालात देख लें कितने किस तरह के इन्होंने पैदा कर दिए हैं कि ऐसे लोग भी बेचारे जो है ना इतने मजबूर हो गए हैं। तो क्यों ना रोती राबिया अनम, क्यों ना अफसुर्दा हो हम भी लोग कि ऐसे लोगों का ये हाल है। तो फिर वो बेचारे जो मिडिल क्लास से भी नीचे, उनका क्या बनेगा। इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, आपके मेजबान आसिफ भट्ट। अल्लाह हाफिज।